In a horrifying incident, dead bodies of 11 members of the same family. दिल्ली के बुराड़ी इलाके से आ रही है। आखिर 3 जनरेशन एक साथ सुसाइड कैसे कर सकते हैं? जब मैंने ये डॉक्यूमेंट्री देखी, तो डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद मेरा दिमाग ही चकरा गया कि अरे 11 पर्सन एक साथ सुसाइड कैसे कर सकते हैं या एक साथ कैसे फांसी के फंदे पर झूल सकते हैं। देखिए, ललित को बीमारी जो थी वो साइकोसिस बीमारी थी, और साइकोसिस बीमारियों का एक ग्रुप है, उसके अंदर स्किज़ोफ्रेनिया एक प्रकार की भयंकर मानसिक बीमारी है। तो जब मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी तो मुझे जो लक्षण नज़र आए या जो बातें थी डॉक्यूमेंट्री में, उसके आधार पर मैंने जब डायग्नोस किया तो मुझे स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण काफ़ी ललित के अंदर नज़र आ रहे हैं। ऐसा कह सकते हैं कि ललित स्किज़ोफ्रेनिया नामक मानसिक बीमारी से पीड़ित था। स्किज़ोफ्रेनिया में हेल्यूसिनेशन और डेल्यूजन दोनों होते हैं। कई बार अकेला डेल्यूजन होता है, कई बार हेल्यूसिनेशन होते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया के तहत डेल्यूजन को और हेल्यूसिनेशन को स्टडी किया जाता है, और ललित के अंदर ये दोनों देखने में आ रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि ललित को अपने पिता की आवाज़ सुनाई देती थी, और उसके अलावा वो बातें भी करता था, अपने पिता की आत्मा से बातें करता था। और कई बार ऐसा भी नोट से पता चला है कि उसके अंदर वो उनकी आत्मा प्रवेश करती है और फिर वो निर्देश देती है, और वो कुछ डायरी में लिखने के लिए भी बातें बताती हैं। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि ललित के अंदर स्किज़ोफ्रेनिया के काफ़ी लक्षण हैं। और जब उसको स्किज़ोफ्रेनिया का अटैक आता था, जब उसके अंदर की केमिस्ट्री बदलती थी, तब उसके अंदर अपने पिता की आत्मा होने का या प्रवेश करने का उसको भ्रम हो जाता था, और वो उसकी आवाज़ भी बदल जाती थी। क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया में ऐसा भी होता है कि जैसे ही कोई रूह या कोई आत्मा प्रवेश करती है, जैसा उनका वो बिलीफ है वैसे करती नहीं है, वो तो अंदर का जो केमिकल चेंजेस है उसके कारण होता है। तो आवाज़ बदल जाती है, या जैसे फीमेल है तो कई बार वो मेल वॉइस में भी कुछ इंस्ट्रक्शन निर्देश देने लग जाती है, और कई बार आवाज़ ऐसी होती है जो समझी जा सकती है। और एक कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया का भी टाइप होता है जिसमें आवाज़ ऐसी होती है कि जिसे समझा ही नहीं जा सकता है कि इंसान चाइनीज़ बोल रहा है, फारसी बोल रहा है, पता नहीं क्या बोल रहा है। स्किज़ोफ्रेनिया एक मानसिक विकार है। इस विकार के अंदर इंसान दूसरी भाषा को एग्जैक्ट नहीं बोल पाएगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि उसने अगर कोई पंजाबी भाषा सुनी है, जैसे आम सुन लेते हैं, तो कुछ वर्ड बोल देगा, कुछ वाक्य भी वो पंजाबी के बोल सकता है। जैसे इंग्लिश के कुछ शब्द सुने हैं, कुछ वाक्य सुने हैं, तो वो शब्द ज़रूर वो बोल देगा, रिपीट कर देगा, बार बार रिपीट करेगा, लेकिन उसमें एक लयबद्धता नहीं होगी। व्याकरण के रूप से उसमें बहुत सारी मिस्टेक होगी, ग्रामेटिकली उसके जो वाक्य का जो स्ट्रक्चर है वो गलत पाया जाएगा। स्किज़ोफ्रेनिया में इंसान के अंदर कोई पावर नहीं आती है, ये एक मानसिक विकार है। इस मानसिक विकार में कुछ लक्षण आते हैं, और सामान्य इंसान उन लक्षणों को ही पावर मान लेते हैं। लेकिन हमारे समाज में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति, स्किज़ोफ्रेनिया, साइकोसिस या न्यूरोसिस के प्रति अवेयरनेस नहीं है। हम मानसिक रोगों को देवी शक्तियों से जोड़ लेते हैं, चमत्कारों से जोड़ लेते हैं, या कोई बाहर से आत्मा का प्रवेश हुआ है उससे जोड़ लेते हैं। इंसान कुछ भी बोलता है, बताता है, सुझाव देता है, तो उसको वो परमात्मा की या आत्मा की इंस्ट्रक्शन मान लेते हैं, और उस पर वो शक नहीं करते हैं, उस पर 100% वो बिलीव करने लग जाते हैं। पीड़ित परिवार को ऐसा लगता था कि ललित के अंदर आत्मा आई है, पिताजी की आत्मा आई है, और पिताजी की आत्मा हमें बचाना चाहती है, हमारे अच्छे दिन लाना चाहती है, बिजनेस में ग्रोथ कराना चाहती है, या हमारा परिवार ऊपर उठे, सुख शांति रहे, इसलिए पिताजी की आत्मा आती है और कुछ इंस्ट्रक्शन देती है। तो सारा परिवार यही सोच रहा था कि जो आत्मा आ रही है वो भले के लिए आ रही है, लेकिन परिवार को ये कतई पता नहीं था कि भाई उसको डिसऑर्डर है, ये एक स्किज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी है, कि पिताजी की आत्मा है, जो भी बोलती है वो सत्य वचन है कि आपने ये गलती की थी, इस गलती की सज़ा इनको मिल रही है, तो आप आइंदा से गलती नहीं करोगे। तो इस प्रकार धीरे धीरे उनका बिलीफ
बनता जाता है, उनकी धारणा पक्की होती जाती है। इसी प्रकार ललित ने भी 85 साल की महिला जो उनकी माता थी, उनसे लेकर के छोटा जो बच्चा उनके घर में है, उस तक सबको कन्विंस कर लिया था। इस बात को एक एग्जाम्पल से समझिए कि हम परिवार में बुज़ुर्गों का बहुत सम्मान करते हैं। जैसे आपके घर में कोई भी बुज़ुर्ग है, 85 साल का है, और डॉक्टर कहते हैं कि ये कुछ ही दिनों में चल बसेंगे। अब उनकी एक अंतिम इच्छा है कि मैं अपनी पोती का विवाह देख लूं, तो घर वाले क्या करेंगे? अपने दादा की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए जल्दी से विवाह रख देंगे और विवाह हो भी जाएगा। तो हम अपने बुज़ुर्गों की इच्छाओं का सम्मान करते हैं, उन पर किंतु परंतु नहीं करते हैं, उनके लिए अपनी खुद की इच्छाओं का बलिदान तक कर देते हैं। ऐसा ही इस बुराड़ी केस में हुआ था। स्किज़ोफ्रेनिया में सबसे ज़्यादा अहम जो रोल रहता है स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप होने में, वो है अनुमानसिक हेरिडिटरी या जीन्स के द्वारा। परिवार में किसी को स्किज़ोफ्रेनिया है तो उसके बच्चों को स्किज़ोफ्रेनिया होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन बुराड़ी केस की जो मूवी देखी, उसमें ऐसा कोई फैक्ट सामने नहीं आया कि परिवार में किसी को स्किज़ोफ्रेनिया नहीं था। फिर कुछ फैक्ट निकल कर सामने आते हैं कि उसके सर पर भी चोट लगी थी, एक बार एक्सीडेंट हुआ था, एक बार जब उसे किसी कैबिन में बंद कर दिया था, वहाँ पर चोट लगी थी, आवाज़ गई थी। तो ऐसे में जब चोट लगती है तो सिर के ऊपर खास करके, या इंसान बहुत बड़े सदमे से गुजरता है, तो ऐसे में उसका मानसिक संतुलन गड़बड़ा जाता है और स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप होने की या PTSD डेवलप होने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। तो मुझे यही अंदेशा लग रहा है कि घटनाओं के कारण ललित को PTSD और स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप हुआ था। कि अगर एक परिवार में किसी को स्किज़ोफ्रेनिया है तो उस परिवार के बच्चों को स्किज़ोफ्रेनिया होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। पारिवारिक पृष्ठभूमि से जुड़ी हुई बीमारी है, तो अगर आपके परिवार में किसी को स्किज़ोफ्रेनिया है या दूर के रिश्तेदारों को है, तो भी थोड़ी सी संभावना बन जाती है। तो आपको पहले से ही अवेयर रहना होगा, क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया का जो रोग है वो ऐसा रोग है कि जब ये रोग लगता है तो इसमें इंसान चाह कर भी खुद को ठीक नहीं रख सकता है। ऐसे इंसान को सबसे पहले साइकेट्रिस्ट के पास ले जाना चाहिए, उसकी दवाई जितनी जल्दी हो सके शुरू करवा दें। ऐसे इंसानों की कभी भी दवाई बंद नहीं करनी चाहिए, और परिवार का जो मुख्य सदस्य है उसको दवाई खुद देनी चाहिए। अपनी आंखों के सामने ऐसे पेशेंट को दवाई देनी चाहिए, और इनकी दवाई कभी भी स्किप ना करें, कभी भी डोज मिस ना करें। जैसा साइकेट्रिस्ट ने बताया है उसी अनुसार डेली दवाई दें, उतनी खुराक दें, कभी मिस ना करें। वरना क्या होता है कि दवाई छोड़ देने से या दवाई बार बार बदल लेने से स्किज़ोफ्रेनिया और ज़्यादा गंभीर हो जाता है, फिर इसका इलाज ही नहीं हो पाता है, क्योंकि साइकोलॉजी के अंदर इसका इलाज है नहीं। स्किज़ोफ्रेनिया रोग का इलाज साइकोलॉजी से संभव नहीं है। ये साइकेट्री में जो दवाइयाँ हैं वही इसके लिए असरकारक हैं, क्योंकि काउंसलिंग हो नहीं पाती है, काउंसलिंग का रोल आ नहीं पाता है, इसलिए दवाइयों का ही इसमें मुख्य रोल रहता है। कर दे क्या? हाँ, चलो ठीक है, बस हो गया।